आज सुबह ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में दो ब्लास्ट हुए। सबसे पहले एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 5 लोग घायल हो गए और उसके बाद एक और ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोग और घायल हो गए और तकरीबन 7 लोग जो है सुबह इस ट्विन ब्लास्ट में घायल हो गए, जिनको तुरंत से ही जम्मू मेडिकल अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया। उनकी सूची भी हमारे पास आ चुकी है, क्या कुछ उनके नाम थे, कहाँ के वो रहने वाले थे, ये सारी डिटेल जो है हम आपको बता दें। लेकिन सबसे बड़ी इसमें समझने वाली ये बात है, एक तो हमारा नेशनल फेस्टिवल हम इसको कह सकते हैं, 26 जनवरी जो है कुछ ही दिनों में है और ऊपर से भारत जोड़ो यात्रा जो है फिर से कल हीरानगर से शुरू हो जाने वाली है। ऐसे में इस तरीके के लगातार ब्लास्ट होना सवालिया निशान जो है वो पैदा करता है। सबसे पहले हम आपको उन सबकी घायलों की सूची बता दें जो इस पूरे ट्विन ब्लास्ट में घायल हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं उसका नाम है सुशील कुमार। उम्र की बात करते हैं तो महज 35 साल है, सन ऑफ मोहम्मद इकबाल, जो कि उस्ताद मोहल्ला के रहने वाले हैं। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो सुशील कुमार उम्र की बात करें 26 साल है, सन ऑफ रमेश कुमार, जो कि प्रेम नगर डोडा के रहने वाले हैं। उसके साथ ही तीसरे नाम की बात करें तो विश्व प्रताप, उम्र महज 25 साल है, जो कि रेजिडेंस ऑफ कालू चक के रहने वाले हैं। विनोद कुमार 52 साल उम्र है, उनके पिताजी का नाम जो है वो बताया जा रहा है काकू राम है, जो कि आरएसपुरा चक बलाल के जो है रहने वाले हैं। अरुण कुमार 25 साल उम्र है, कासिम नगर बावे के रहने वाले हैं और वहीं उनके पिताजी का नाम कर बात करें तो गुलशन कुमार है। उसके साथ ही अमित कुमार है, 40 साल उम्र है, ये भी बाहुफोट के रहने वाले हैं। राजेश कुमार 35 साल की इनकी उम्र है, दर्शन कुमार बावे जम्मू के रहने वाले हैं। तो ये उन घायलों की सूची है, यानी वो जो 7 लोग घायल हुए थे, 2 पहले घायल हुए थे जब 5 पहले घायल हुए थे जब एक ब्लास्ट हुआ था और दूसरे ब्लास्ट में एक गाड़ी जो कि हवा में उड़ी थी उसमें 2 लोग घायल हो गए थे। कुल मिला के जो 7 लोग घायल हुए हैं तकरीबन सभी जम्मू के रहने वाले हैं, जिसमें एक कालू चक के हैं, एक आरएसपुरा के हैं और एक डोडा के रहने वाले हैं। लेकिन जहां पर कुछ ही दिन में 26 जनवरी है, जिसके लिए लगातार सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए थी और ऐसे में ये ब्लास्ट होना अपने आप में सवालिया निशान पैदा करता है। उसके साथ ही साथ लोगों का भी रोष प्रकट जो है वो किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि लगातार प्रशासन से उन्होंने कहा है कि यहां पर जो पड़ा हुआ स्क्रैप है इसको उठा लिया जाए और बार बार कहने के बावजूद भी जिस तरीके से वो स्क्रैप नहीं उठाया गया, वो कबाड़ का सामान नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा आज सभी जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, जिसमें कि वो 2 ब्लास्ट हुए हैं। आपको बता दें कि अभी वहां पे एसआई की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात करते हैं तो वो वहां पर पहुंच चुकी है। कुछ वहां से बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा संदिग्ध सामान जो है उनकी तरफ से कलेक्ट किया गया है, जिन पर अब जो है पूरी तरीके से पड़ताल की जाएगी कि आखिर जो ब्लास्ट में वो मटेरियल यूज हुआ है वो क्या है। हालांकि नेचर ऑफ ब्लास्ट जो है वो सामने नहीं आया है कि क्या ये आईडी रखा हुआ था या फिर ये टाइमर आईडी था, जिस तरीके से राजौरी के ढांगरी में हुआ था, क्योंकि वहां पर भी बताया जा रहा है कि एक टाइमर जो ब्लास्ट था वो पेश आया था। और उसी के बीच में बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं कि आखिर क्या जो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी हो रही है या फिर जिस तरीके से पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में वैसे ही पूरी तरीके से नाकाबंदी चल रही है, क्या उसमें कोताही जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपको बता दूं मौके पर एसएसपी जम्मू जो है चंदन कोहली जो है स्पॉट पर मौजूद हैं, डीआईजी जम्मू जो है शक्ति पाठक जो है वो भी जो वहां पर स्पॉट में मौजूद है, एडीजीपी मुकेश सिंह भी स्पॉट पर है, एसओजी की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, बॉम्ब डिफ्यूज जो स्क्वाड रहता है वो भी मौके पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर है और हमारी आर्मी का दस्ता जो है वो भी मौके पर मौजूद है। लेकिन इन सब में समझने वाली बात जो है वो यही है कि लगातार जो कोताही बढ़ती गई है या ये कहें कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी को लेकर लैप्स हो रहा है, क्या उन सबका नतीजा जो है आज वो नरवाल में देखने को मिला। आपको बता दें कि फिलहाल जो नरवाल में काम करने वाले मिस्त्री की बात करें, चाहे वो डेंटर की बात करें, यहां पर वो पेंटर्स की बात करें, जो भी लोग तबका वहां पे काम करता है उन सबके मन में आज डर बना हुआ है। वो सारे वहां पे स्पॉट से जो है वो चले गए हैं। कुछ तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अगर बात करते हैं, एसओजी और आर्मी की जो टीम मौके पर पहुंची थी उनके द्वारा वह स्पॉट भी खाली करवाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैक टू बैक 2 ब्लास्ट हुए हैं
ऐसा भी समझा जा सकता था कि अगर और भी ब्लास्ट वहां पे छुपाए हैं तो हो सकता था वो भी कुछ देर के बाद फट जाते। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी के भी जान माल की नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। घायल जरूर लोग हुए हैं, उनको जीएमसी पहुंचाया गया है। क्या कुछ उनकी हालात है अभी तक ये सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो मंजर वहां पे लोगों ने देखा, जो विजुअल्स वहां पे लोगों ने देखे, जो चश्मदीद वहां के थे, उनका कहना था कि ये कुछ समझ ही नहीं आया कि एकाएक जो ब्लास्ट हुआ है आखिर ये ब्लास्ट हुआ क्या है। बताया ये जा रहा था कि वहां पे एक पुराना ट्रक जो था वो पड़ा था, उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये सारी चीजें जो है ये चश्मदीदों द्वारा कही गई हैं। आधिकारिक तौर पर इसको कोई भी जानकारी जो है वो नहीं आई है। असली जो नेचर ऑफ ब्लास्ट था ये भी अभी पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है। लेकिन मौके पर जो है वो जम्मू कश्मीर के पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो वहां पे मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन किया हुआ है। सर्च ऑपरेशन जो है भारी पैमाने पर चल रहा है और सर्च ऑपरेशन चलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 26 जनवरी अभी आना बाकी है। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू पहुंची भी नहीं और महज 24 घंटे पहले जो है वो जम्मू में ब्लास्ट होना अपने आप में ही बहुत सारे सवालिया निशान जो है वो पैदा करता है। कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि सबसे सुखद इसमें यही रहा है कि किसी के जान माल की नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर एक ऐसी जगह है जहां पर ट्रक चालकों की बात करें, मिस्त्रियों की बात करें, गरीब लोग जो अपना काम करने के लिए आते हैं, जरूरतमंद लोग जो वहां पे काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, जो अपना रोजगार वहां से कमाते हैं, दूर दूर से आकर अपना काम करते हैं, उनकी कोई भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। क्योंकि 1 जनवरी की बात करें, राजौरी में इतना बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसको लोग भूले नहीं थे। उसके बाद से ही देखा जाए तो सस्पिशियस एक्टिविटीज जो है वो कुलगाम में नजर आ रही हैं, राजौरी में नजर आ रही हैं, बड़गाम में भी अगर कुछ दिन पहले की बात करते हैं 2 आतंकवादियों को मारा गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से देखा जाए तो इस समय जम्मू कश्मीर में खलबली मची हुई है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो लगातार अलर्ट हैं, जो कि अपना काम भी कर रही हैं, लेकिन इन सबके बावजूद जो है इतना बड़ा जो आज ब्लास्ट है वो पेश आया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के अपडेट जो हमारे पास आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे सुखद इसमें यही है कि किसी की जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, क्रिटिकल है। हम प्रार्थना करते हैं कि जिनको इंजरीज हुई हैं वो जल्द से जल्द जो उनकी हालत है उस हालात से बाहर आ जाए। फिलहाल तक के लिए यही अपडेट थी। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।